रात के 2 बज रहे हैं। पूरा शहर लगभग सो चुका है। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही है। कमरे में सिर्फ एक ही रोशनी है, मोबाइल स्क्रीन की। उस ब्लू लाइट में एक चेहरा दिख रहा है। आंखों के नीचे हल्का सा डार्क सर्कल, थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा गिल्ट, और स्क्रीन पर उंगली बस ऊपर से नीचे स्क्रॉल करती जा रही है। एक और रील, एक और शॉट, एक और मोटिवेशनल वीडियो, और एक और प्रॉमिस, कल से सब बदल दूंगा। अचानक फोन का टाइम दिखता है 2:18। दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, बस अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। लेकिन दूसरी आवाज कहती है, बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं, और 30 मिनट कब 1 घंटा, पता ही नहीं चलता। आखिर में फोन साइड में रखा जाता है और आंखें बंद होती है, और एक और सेंटेंस दिमाग में घूमता है, कल से पक्का। अगली सुबह अलार्म 5:30 पर बजता है। एक बार, 2 बार, 3 बार। हाथ आधी नींद में अलार्म बंद करता है, बस 10 मिनट और। जब आंख खुलती है तब 8 बज चुके होते हैं। जिम का प्लान कैंसिल, मेडिटेशन कैंसिल, बुक रीडिंग कैंसिल, रनिंग कैंसिल, और लाइफ फिर वही, ऑफिस, कॉलेज, असाइनमेंट, ट्रैफिक, स्ट्रेस, सोशल मीडिया और रात का गिल्ट। शायद तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो, या शायद तुम वो स्टूडेंट हो जो हर संडे टाइम टेबल बनाता है, हर पेज पर नए गोल्स लिखता है, हाइलाइटर से फ्यूचर को कलरफुल बना देता है, लेकिन मंडे आते ही सब कुछ वैसा का वैसा रह जाता है। या तुम लोग जिम की मेंबरशिप ली थी, नए शूज खरीदे थे, प्रोटीन शेकर भी लिया था, पहले 3 दिन सब परफेक्ट था, चौथे दिन बारिश आ गई, पांचवें दिन मूड नहीं था, और छठवें दिन दोस्त आ गए, और सातवें दिन जिम सिर्फ एक मंथली पेमेंट बनकर रह गया। या तुम बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लैपटॉप खोला, कोर्स देखे, नोट्स बनाए, आइडियाज लिखे, लेकिन जब पहला स्टेप लेने का वक्त आया, डर जीत गया। और शायद सबसे ज़्यादा डर इस बात का नहीं होता कि हम फेल हो गए, सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि हम जानते हैं हम और बेटर हो सकते थे। कभी कभी आदमी दुनिया से नहीं हारता, वो सिर्फ अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों से हार जाता है। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर तुम खुद से पूछते हो, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं ला पाता? मैं मोटिवेशन वीडियो तो 1000 देख लेता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ क्यों नहीं बदलती? और सच बताऊं, ये सवाल सिर्फ तुम नहीं पूछ रहे, करोड़ों लोग रोज पूछते हैं। हर साल 1 जनवरी को दुनिया भर में लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं, वेट लॉस करूंगा, स्मोकिंग छोड़ दूंगा, पैसे सेव करूंगा, डेली लाइफ पढ़ूंगा, रोज मेडिटेशन करूंगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ज़्यादातर रिजोल्यूशन चुपचाप मर जाते हैं। ना कोई शोर होता है, ना कोई अनाउंसमेंट, बस एक और सपना आदत के सामने हार जाता है। पर क्या तुम्हें कभी सोचा, आखिर प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, या डिसिप्लिन की, या विल पावर की, या कहानी कुछ और ही है? क्यों कुछ लोग बिना किसी ड्रामा के हर साल बेटर होते चले जाते हैं, और कुछ लोग हर साल वही गोल्स दोबारा लिखते रहते हैं? अगर सक्सेस सिर्फ टैलेंट होता तो हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट टॉपर होता। अगर सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन होती तो हर मोटिवेशनल सेमिनार के बाद लोग करोड़पति बन जाते। और अगर सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क होता तो दुनिया का हर मजदूर बिलीनियर होता। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। लाइफ को बदलने वाले बड़े डिसीजंस बहुत कम होते हैं। उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो डिसीजन जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। एक पेज पढ़ना, 10 पुशअप, 5 मिनट वॉक, फ़ोन को 10 मिनट दूर रखना, एक ग्लास पानी पीना, एक नोटबुक खोलना, ये सब देखने में इतने ऑर्डिनरी लगता है कि हम सोचते इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गलत समझ लेते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा बड़े रिजल्ट देखती है, लेकिन नेचर हमेशा छोटी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। एक बीज को देखो, उस दिन कुछ नहीं होता जब उसे मिट्टी में डाला जाता है, दूसरे दिन भी नहीं, एक हफ्ते बाद भी शायद कुछ नजर ना आए, लेकिन जमीन के नीचे जिंदगी शुरू हो चुकी होती है, रूट्स बन रही होती है, फाउंडेशन तैयार हो रहा होता है, और फिर
एक दिन वो बीज मिट्टी को तोड़कर बाहर आ जाता है। लोग कहते हैं कितनी जल्दी बढ़ गया, लेकिन किसी ने वो दिन नहीं देखा जब जमीन के नीचे खामोशी से उसकी बुनियाद बन रही थी। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, लाइफ प्रोसेस से चलती है, हम डेस्टिनेशन से प्यार करते हैं, रियलिटी जर्नी को रिवॉर्ड करती है। और शायद इसलिए हम बार बार डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को जज करते हैं, जबकि ज़िंदगी हमें हर रोज़ साइलेंटली शेप कर रही होती है। और इसी खामोशी प्रोसेस का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक नया तरीका है अपनी ज़िंदगी को देखने का। एक ऐसा लेंस जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने वाली चीज़ कोई एक बड़ी गलती नहीं, बल्कि वो हज़ार छोटी आदतें होती है जो तुम बिना सोचे रोज़ रिपीट करते हो। और शायद इसी डॉक्यूमेंट्री के एंड तक तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए तुम्हें एक नई लाइफ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नई आदत चाहिए। लेकिन ये बात समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान का दिमाग अडाप्टेड को गुलाम कैसे बन जाता है। क्योंकि इस दिन तुमने ये सीक्रेट समझ लिया, उस दिन तुम सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं, अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर दोगे। सोचो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, अगर तुम्हें पता है कि रोज़ एक्सरसाइज करना अच्छा है, तो तुम रोज़ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें पता है कि फ़ोन कम चलाना चाहिए, तो तुम हर 10 मिनट बाद उसे उठाकर नोटिफिकेशन क्यों चेक करते हो? अगर तुम्हें पता है कि पढ़ाई तुम्हारा फ्यूचर बना सकती है, तो किताब खोलते ही नींद क्यों आने लगती है? क्या तुम कमज़ोर हो? क्या तुम लेज़ी हो? या फिर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है? सालों तक लोगों ने यही माना कि जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पास आयरन डिसिप्लिन होता है। वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी बोर नहीं होते, कभी गिव अप नहीं करते। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन को गहराई से स्टडी करना शुरू किया, तो एक सरप्राइजिंग बात सामने आई। हमारा ब्रेन सक्सेस के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है। और सर्वाइवल का मतलब है एनर्जी बचाना, रिस्क से बचना, और जो काम पहले से फेमिलियर है उसी को रिपीट करना। इसलिए जब तुम सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें पनिश नहीं कर रहा होता है, वो तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा होता है। क्योंकि उसके हिसाब से एक्स्ट्रा स्लीप मतलब कम एफर्ट्स, और कम एफर्ट्स का मतलब एनर्जी सेव। जब तुम पढ़ने की जगह फ़ोन उठा लेते हो, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक चीज़ चूज़ कर रहा होता है, जो शायद आसान और तुरंत रिवॉर्ड देने वाली हो। और यही एंट्री होती है एक केमिकल की, डोपामाइन। बहुत लोग सोचते हैं डोपामाइन सिर्फ हैप्पीनेस हार्मोन है, लेकिन असल में डोपामाइन तुम्हें सिर्फ खुश नहीं करता, बल्कि तुम्हें किसी चीज़ को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करता है। जब भी तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, एक लाइफ, एक मैसेज, एक फनी रील या एक गेम का लेवल कंप्लीट होता, ब्रेन कहता है ये अच्छा लगा, दोबारा करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया कंपनी सिर्फ ऐप्स नहीं बना रही होती है, वो तुम्हारे अटेंशन के लिए कंप्लीट कर रही होती है। हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन, हर एंडलेस स्क्रॉल तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तुम फ़ोन खोलते हो सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए, और पता ही नहीं चलता कब 30 मिनट निकल गए। अब एक और सीन इमेजिन करो। एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा है, सामने थिक टेक्स्ट बुक खुली हुई है। 10 मिनट पढ़ने के बाद उसका हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट की तरफ जाता है, फ़ोन निकलता है, लॉक स्क्रीन ऑन होती है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, फिर भी वो इंस्टाग्राम खोलता है। ये डिसीजन उसने कॉन्शियसली नहीं लिया, ये हैबिट थी। ब्रेन ने बिना परमिशन मांगे शॉर्टकट चूज कर लिया। और इसी वजह से जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल बात समझाते हैं। हर हैबिट एक इनविजिबल साइकिल फॉलो करती है। पहले कोई क्लू नहीं मिलता, फिर क्रेविंग पैदा होती है, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, और एंड में रिवॉर्ड मिलता है। इतनी बार ये साइकिल रिपीट होती है कि एक दिन तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, हैबिट तुम्हारी जगह डिसीजन लेने लगती है। जैसे ऑफिस से घर आते ही ऑटोमेटिकली टीवी ऑन कर देना, या पढ़ते वक्त बिना वजह फ्रिज खोल लेना, या स्ट्रेस होते ही मीठा खाना।
किसी ने कॉन्शियसली प्लान नहीं किया था, बस रिपीट होते होते ब्रेन ने शॉर्टकट बना लिया। और दिमाग शॉर्टकट्स को बहुत पसंद करता है, क्योंकि हर डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है। सोचो, अगर तुम्हें सुबह उठकर ये भी डिसाइड करना पड़े कि ब्रश कैसे करना है, चलना कैसे है, कपड़े कैसे पहनना है, और तुम दोपहर तक ही थक जाओगे। इसलिए ब्रेन रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देता है। ये सिस्टम गलत नहीं है, इसी वजह से हम इफ़िशिएंटली जी पाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही ऑटोमेशन हमारे खिलाफ काम करने लगती है। एक दिन का जंक फूड तुम्हें अनहेल्दी नहीं बनाता, एक दिन का वर्कआउट मिस करना तुम्हें वीक नहीं बनाता, या एक दिन का पढ़ाई ना करना तुम्हें फेलियर नहीं बनाता। लेकिन जब ये छोटे डिसीजंस रोज रिपीट होते हैं, तब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये चेंज इतना स्लो होता है कि तुम नोटिस भी नहीं करते। बिल्कुल उस पानी की तरह जो धीरे धीरे पत्थर को काट देता है। एक बूंद से कुछ नहीं होता, लेकिन हजारों लाखों बूंद मिलकर पत्थर की शेप बदल देती है। हैबिट्स भी वैसे ही काम करती है। इसलिए लोग अक्सर बोलते हैं, यार मेरी लाइफ एकदम से ख़राब हो गई। लेकिन सच ये है, लाइफ कभी एकदम से ख़राब नहीं होती, वो धीरे धीरे बदलती है। हर बार जब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ते हो, हर बार जब तुम कहते हो आज नहीं कल, हर बार जब तुम अपने फ्यूचर वाले वर्जन को इग्नोर करते हो, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जिस तरह पूरी हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी को नीचे ले जाती है, उसी तरह अच्छी हैबिट्स बिना शोर मचाए तुम्हें ऊपर उठा देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका रिजल्ट भी तुरंत नहीं दिखता। सोचो, दो दोस्त हैं, दोनों की एज 25 ईयर है, दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। पहला दोस्त रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ने का डिसीजन लेता है, रोज थोड़ा वॉक करता है, रोज थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, रोज फ़ोन 30 मिनट कम चलाता है। और दूसरा दोस्त कहता है, अभी तो एज ही क्या हुई है, कल से कर लेंगे। एक हफ्ते बाद दोनों सेम लगेंगे, एक महीने बाद भी, शायद एक साल बाद भी कोई बड़ा डिफरेंस ना दिखे। लेकिन 5 साल बाद एक के पास नॉलेज होगी, हेल्थ होगी, कॉन्फिडेंस होगा और अपॉर्चुनिटीज़ होगी। दूसरे के पास एक्सक्यूजेस होंगे और दुनिया बोलेगी उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत या आदत है। कभी कभी जो लोग हमें ओवरनाइट सक्सेसफुल दिखते हैं, उन्हें सालों तक ऐसी हैबिट्स रिपीट की होती है जिन्हें किसी ने नोटिस ही नहीं किया। सक्सेस अक्सर स्टेज पर नहीं बनती, वो उन सुबहों में बनती है जहाँ कोई तालियां नहीं बजाता, वो उन रातों में बनती है जहाँ कोई देखने नहीं आता, वो उन छोटे डिसीजन में बनती है जो इतने ऑर्डिनरी होते हैं कि दुनिया उन्हें इग्नोर कर देती है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल है तो कुछ लोग अपनी बुरी हैबिट्स तोड़ क्यों देते हैं, जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी उन्हीं के साथ जीते रहते हैं? क्या सिर्फ विल पावर का फर्क होता है, या सक्सेस का असली सीक्रेट कहीं और छुपा होता है? शायद जवाब तुम्हारी हैबिट्स में नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी में छुपा है। कभी किसी इंसान को ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक आदमी रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता है, बारिश हो या ठंड, उसका रूटीन नहीं बदलता। दूसरा आदमी हर रात अलार्म लगाता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, नए प्लान्स बनाता है, लेकिन सुबह स्नूज बटन दबाकर फिर सो जाता है। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, दोनों के पास एक ही बॉडी है, दोनों का ब्रेन भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम करता है। फिर फर्क कहाँ है? फर्क उनके एक्शन में भी नहीं है, फर्क उनके दिमाग में चलने वाली एक लाइन में है। पहला आदमी सोचता है मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, और दूसरा सोचता है मुझे हेल्दी बनना है। ये दोनों सेंटेंस सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस पूरी जिंदगी बदल देता है। जब तुम कहते हो मुझे बुक पढ़नी चाहिए, तुम सिर्फ एक एक्शन को फोर्स कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं रीडर हूँ, तब हर छोटा एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी का प्रूफ बन जाता है। इंसान सिर्फ हैबिट रिपीट नहीं करता, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। एक स्मोकर से पूछो सिगरेट लोगे, बहुत लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन जिसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी होती है वो कहता है नहीं, मैं स्मोक नहीं करता।
ध्यान दो, उसने ये नहीं कहा कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने कहा मैं स्मोक नहीं करता। उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो डिसीजन लेने में स्ट्रगल कम हो जाते हैं। अब एक कहानी सुनो। राहुल नाम का एक लड़का था। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। उसने नए रजिस्टर्स खरीदे, हाइलाइटर्स लिए, स्टडी टेबल डेकोरेट की, टाइम टेबल प्रिंट किया, वॉल पर मोटिवेशनल कोट चिपका दिए। पहले दिन उसने 8 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन 6 घंटे और तीसरे दिन 4 घंटे। एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 घंटे और एक महीने बाद बुक्स टेबल पर ही थी और राहुल मोबाइल पर। हर बार वो खुद को ब्लेम करता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। एक दिन उसके मेंटर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम आईएएस बनना चाहते हो या तुम अपने आप को एक सीरियस लर्नर मानते हो? राहुल कंफ्यूज हो गया। मेंटर मुस्कुराया, एग्जाम क्लियर करना रिजल्ट है, सीरियस लर्नर बनना आइडेंटिटी है। रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, आइडेंटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। उस दिन राहुल ने अपना टारगेट बदल दिया। उसने डिसाइड किया कि उसका गोल रोज 10 घंटे पढ़ना नहीं होगा। उसका गोल सिर्फ इतना होगा, रोज स्टडी टेबल पर बैठना, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट, दूसरे दिन 15 मिनट, कभी 30, कभी 2 घंटे, कभी सिर्फ नोट रिवाइज किए। फिर दिन उसने अपनी आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं होने दिया। 1 साल बाद उसकी पढ़ाई सिर्फ हैबिट नहीं रही, वो उसकी पर्सनालिटी बन चुकी थी। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल लेसन है। लोग गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन विनर्स आइडेंटिटी के पीछे भागते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ 10 किलो वेट लूज करना है, तो जैसे ही वेट लूज होगा, हैबिट भी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है मैं हेल्दी इंसान हूँ, तो हेल्दी खाना और एक्सरसाइज तुम्हारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ एक बुक फिनिश करना है, तो बुक खत्म होते ही रीडिंग रुक सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, तो हर महीने एक नई किताब तुम्हारी ज़िंदगी का नॉर्मल पार्ट बन जाएगी। और शायद इसीलिए कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो रोज़ अपने फ्यूचर के लिए फाइट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ उस इंसान की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जो वह पहले से बन चुके हैं। लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। अगर मैं तुमसे बोलूं कि आज से तुम बिलीनियर हो, क्या तुम मान लोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उस बात का एविडेंस नहीं है। ब्रेन वर्ड्स पर नहीं, एविडेंस पर बिलीव करता है। हर बार जब तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, तुम अपने ब्रेन को एक वोट देते हो। एक वोट उस इंसान के लिए जैसा तुम बनना चाहते हो। हर बार जब तुम बुक का सिर्फ एक पेज पढ़ते हो, एक और वोट मिलता है। हर बार वर्कआउट मिस करने के बाद भी सिर्फ 2 पुशअप कर लेते हो, तो एक और वोट। हर बार फोन की जगह डायरी खोलते हो, तो एक और वोट। आइडेंटिटी एक इलेक्शन की तरह होती है। एक वोट से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता, लेकिन हजारों वोट्स मिलकर एक नया लीडर बना देते हैं। वैसे ही हजारों छोटे एक्शन मिलकर एक नया इंसान बना देते हैं। इसीलिए कभी भी एक दिन की फेलियर से अपनी आइडेंटिटी डिसाइड मत करना। एक दिन वर्कआउट मिस किया, इसका मतलब तुम लेजी नहीं हो, या एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो इसका मतलब तुम फेलियर नहीं हो। एक दिन बिजनेस में लॉस हुआ, इसका मतलब तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी को एक दिन डिफाइन नहीं करता, कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है। और कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता है। कंसिस्टिंग का मतलब होता है हर बार गिरने के बाद वापस उठना, हर बार ब्रेक होने के बाद दोबारा जुड़ना, हर बार कल से को आज से में बदलना। लेकिन एक और इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हारी आइडेंटिटी से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। एक ऐसी चीज़ जो बिना तुम्हें पता चले तुम्हारी हैबिट्स को कंट्रोल करती रहती है, वो है तुम्हारा इन्वायरमेंट। और शायद तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने रूम की अरेंजमेंट, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी टेबल और तुम्हारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। कभी अपने रूम को सिर्फ एक रूम की तरह मत देखना, उसे एक साइलेंट टीचर की तरह देखना। एक ऐसा टीचर जो रोज बिना कुछ बोले तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता रहता है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, हम उसकी बात मानते भी रहते हैं बिना रियलाइज किए। सुबह आँख खुलती है, बेड के पास फोन रखा है,
अलार्म बंद करते ही स्क्रीन पर व्हाट्सएप मैसेजेस दिखने लगते हैं, फिर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन और फिर यूट्यूब का रिकमेंडेशन। बस 1 सेकेंड के लिए फ़ोन अनलॉक होता है और अगले 40 मिनट कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब इसी सीन को थोड़ा बदलते हैं। सोचो, फ़ोन बेड के पास ही नहीं है, अलार्म रूम के दूसरे कोने में रखा है। अलार्म बंद करने के लिए तुम्हें बेड से उठना पड़ेगा और टेबल पर एक पानी की बोतल रखी है, उसके बगल में एक खुली हुई बुक और जिम के शूज़ बेड के बिल्कुल सामने। अचानक तुम नोटिस करोगे कि बिना मोटिवेशन बदले तुम्हारे एक्शन बदलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम तुम नहीं होते हो, प्रॉब्लम तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है। इंसान बहुत बार अपनी विल पावर को ओवर एस्टिमेट करता है और इन्वायरमेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट। हम कहते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, मैं टेम्पटेशन को इग्नोर कर दूंगा। लेकिन साइंस बार बार एक ही बात कहती है, अगर टेम्पटेशन बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आएगा तो उसे रेजिस्ट करने में तुम्हारी मेंटल एनर्जी ख़त्म होती रहेगी। एक बेकरी के सामने से रोज़ गुजरना और केक न खाना मुश्किल है। डेस्क पर फ़ोन रखकर कंसंट्रेट करना मुश्किल है। टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ब्रेन हमेशा उस चीज़ को नोटिस करता है जो ऑब्वियस हो। इसलिए जेम्स क्लियर एक बहुत सिंपल आइडिया देते हैं। अगर तुम किसी अच्छी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो तो उसे विजिबल बना दो, और अगर किसी बुरी हैबिट को तोड़ना चाहते हो तो उसे इनविजिबल बना दो। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 हफ्ते के लिए अपनी फेवरेट चॉकलेट को डाइनिंग टेबल पर रख दो। हर बार गुजरते वक्त तुम्हारी नज़र उस पर पड़ेगी। हर बार ब्रेन एक छोटा सिग्नल भेजेगा, खा लो। अब वही चॉकलेट किसी ऊपर वाले कबोर्ड के पीछे छुपा दो। सडनली उसकी याद भी कम आएगी। चॉकलेट नहीं बदली, तुम नहीं बदले, सिर्फ एनवायरनमेंट बदला और उसके साथ बिहेवियर भी। इसी तरह अगर तुम रोज़ पढ़ना चाहते हो तो बुक को बैग के अंदर मत रखो, उस टेबल पर खोल कर रखो। गिटार सीखना चाहते हो तो गिटार को कवर में बंद करके बेड के नीचे मत रखो, उस रूम के उस कोने में रखो जहाँ रोज़ तुम्हारी नज़र पड़े। इन्वायरमेंट रिमाइंडर्स क्रिएट करता है और रिमाइंडर्स एक्शन क्रिएट करता है। एक और कहानी सुनते हैं। मीरा एक यंग एंटरप्रेन्योर थी। हर रात वो डिसाइड करती थी कि कल सुबह जल्दी उठकर अपने स्टार्टअप पर काम करेगी। लेकिन सुबह उठते ही फ़ोन खुल जाता था, ईमेल, इंस्टाग्राम, न्यूज़, रैंडम वीडियोस। जब तक वो लैपटॉप खोलती आधा दिन निकल चुका होता था। एक दिन उसने सिर्फ एक चेंज किया, उसने फ़ोन को बेडरूम के बाहर चार्ज पर लगाना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही सबसे पहले लैपटॉप खोलती, बस इतना सा चेंज। 3 महीने बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसका काम ऑलमोस्ट डबल हो गया था। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को मोटिवेशन से नहीं, इन्वायरमेंट से इम्प्रूव किया था। और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा सिर्फ अपने गोल्स पर काम नहीं करते, वो अपने सराउंडिंग्स को भी डिज़ाइन करते हैं। एक राइटर ब्लैंक नोटबुक को डेस्क पर रखता है और एक म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट हमेशा पास रखता है। एक एथलीट अपने रनिंग शूज़ रात को ही बैट के पास रख देता है। ये लोग डिसिप्लिन के सुपर हीरो नहीं होते, ये सिर्फ अपनी लाइफ को इस तरह अरेंज कर देते हैं कि सही डिसीजन लेना इजी हो जाए और गलत डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, एनवायरनमेंट में लोग भी आते हैं। कभी नोटिस किया है, अगर तुम्हारे आसपास के दोस्त हर वीकेंड सिर्फ कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं और अपने सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। और अगर तुम्हारे आसपास लोग हो जो बुक्स की बातें करते हो, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने गोल्स के लिए सीरियस होते हैं, तो बिना फोर्स किए तुम भी बदलने लगते हो। इंसान सिर्फ हैबिट कॉपी नहीं करता, इंसान लोगों की आइडेंटिटी कॉपी करता है। इसलिए कहा जाता है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। हम उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं जहाँ हमारा इन्वायरमेंट हमें ले जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। मान लो तुमने अपना रूम सेट कर लिया, फ़ोन दूर रख लिया, बुक सामने रख दी, अच्छे लोगों के साथ रहना भी शुरू कर दिया, फिर भी एक दिन आता है जब बिल्कुल मन नहीं करता, ना वर्कआउट करने का, ना पढ़ाई करने का, ना बिजनेस का, ना मेडिटेशन का। सब कुछ बोरिंग लगता है और वही दिन डिसाइड करता है कि तुम्हारी हैबिट सिर्फ एक्साइटमेंट थी।
ये सच में तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन चुकी है, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन में नहीं होता जब मोटिवेशन हाई होता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन में होता है जब दिल कहता है आज मत करो, और तुम फिर भी अपने फ्यूचर वाले वर्जन के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेते हो। और यहीं से शुरू होता है एटॉमिक हैबिट का सबसे प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल, द 2 मिनट रूल। सच बताओ, कितनी बार तुमने अपनी लाइफ को एक ही दिन में बदलने की कोशिश की है? मंडे से 5 बजे उठूंगा, रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, एक दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, शुगर बिल्कुल बंद कर दूंगा, सोशल मीडिया डिलीट, रोज मेडिटेशन, रोज जर्नलिंग, रोज जिम, रोज रीडिंग करूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। हर बार हम अपनी लाइफ को मैराथन की तरह स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा बॉडी और ब्रेन अभी चलना भी नहीं सीखा होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग हैबिट्स नहीं छोड़ते, वो बस उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। जेम्स क्लियर एक सिंपल सा रूल बताते हैं, अगर कोई हैबिट शुरू करने में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तो शायद तुम उसे गलत तरीके से शुरू कर रहे हो। ये सुनने में बहुत ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर छुपी है। सोचो, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। क्या उसे पहले दिन ही ट्रैफिक में भेज दिया जाता है? नहीं ना। पहले बैलेंस कराते हैं, फिर पेडल, फिर ब्रेक, और फिर टर्न, और धीरे धीरे वो बिना सोचे साइकिल चलाने लगता है। हैबिट भी इसी तरह बनती है। तुम्हारा गोल पहले दिन परफेक्ट बनता नहीं है। तुम्हारा गोल सिर्फ शुरू करना है। एक पेज पढ़ो, बस एक। बुक फिनिश करना टारगेट मत बनाओ, सिर्फ बुक खोलना टारगेट बनाओ। जिम में 1 घंटा स्पेंड करना ज़रूरी नहीं, बस शूज़ पहनकर जिम के गेट तक जाना भी एक हैबिट है। मेडिटेशन के लिए 30 मिनट नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठना भी मेडिटेशन की आइडेंटिटी को वोट देता है। लोग अक्सर हंसते हैं, सिर्फ एक पेज पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ 2 पुशअप से बॉडी बनेगी, सिर्फ 5 मिनट से इंग्लिश इंप्रूव होगी। और जवाब है शायद नहीं। लेकिन एक और सवाल पूछो, 0 पेज पढ़ने से क्या होगा, 0 पुशअप से क्या होगा, 0 मिनट मेडिटेशन से क्या होगा? हर बड़ा रिजल्ट 0 और 1 के बीच के डिसीजन से शुरू होता है। एक बार एक म्यूजिशियन से पूछा गया, तुम रोज इतनी प्रैक्टिस कैसे कर लेते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कभी प्रैक्टिस करने नहीं बैठता, मैं सिर्फ गिटार हाथ में उठाता हूँ। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन उसने अपने ब्रेन को एक सीक्रेट सिखा दिया था। ब्रेन को शुरू करना सबसे मुश्किल लगता है, कंटिन्यू करना उतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए जब तुम सिर्फ बुक खोलते हो, बहुत बार तुम एक पेज से ज़्यादा पढ़ लेते हो। जब तुम सिर्फ शूज़ पहनते हो, बहुत बार तुम वॉक पर निकल जाते हो। पर जब तुम सिर्फ लैपटॉप खोलते हो, बहुत बार तुम 1 घंटे तक काम करते रहते हो। एक्शन मोटिवेशन क्रिएट करता है। हम हमेशा सोचते हैं मोटिवेशन आएगी तब एक्शन लेंगे। रियलिटी बिल्कुल उल्टी है, एक्शन लोगे तब मोटिवेशन आएगी। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो बस स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करते ही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर हो जाती है। एक और कहानी, अनन्या एक यंग डॉक्टर थी। उसका सपना था कि वो रोज़ मेडिकल रिसर्च पढ़े। हर रात वो डिसाइड करती कल से 1 घंटा रीडिंग, लेकिन हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद एनर्जी ही नहीं बचती थी। एक दिन उसने अपना गोल चेंज कर लिया, 1 घंटा नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ, बस एक पैराग्राफ। उसने अपनी कॉफ़ी मग के पास जर्नल रख दिया था, रोज़ कॉफ़ी पीते वक्त सिर्फ एक पैराग्राफ। कुछ दिन सिर्फ वही होता, कुछ दिन वह बस पेजेस पढ़ लेती थी। 1 साल बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसने पूरी रिसर्च की दर्जन बुक और पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। उसकी नॉलेज किसी एक मोटिवेशनल संडे से नहीं बनी थी, वो हर ऑर्डिनरी मंडे से बनी थी। यही कंपाउंड इफेक्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में नहीं होता, हैबिट्स में भी होता है। एक छोटा इम्प्रूवमेंट, उसके ऊपर एक और इम्प्रूवमेंट, फिर उसके ऊपर एक और एक दिन लोग कहते हैं यार तुम कितने चेंज हो गए हो। लेकिन उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। वो सुबह नहीं दिखती जब तुम उठना नहीं चाहते थे, फिर भी उठ गए। वो पेज नहीं दिखते जो तुमने नींद में पढ़ा था। वो वॉक नहीं दिखती जो सिर्फ 10 मिनट की थी। वो नोटबुक नहीं दिखती जिसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी गई थी। लेकिन ज़िंदगी को ये सब याद रहता है। लाइफ हर एफर्ट्स का हिसाब रखती है, चाहे दुनिया ना रखे।
और इसीलिए कभी भी किसी छोटे एक्शन को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि माउंटेन भी एक एक पत्थर जोड़ने से बनता है, समुंदर भी एक एक बूंद से बनता है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान भी एक एक ऑर्डिनरी हैबिट से बनता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक और ट्रैप है जो बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी रोक देता है। वो ट्रैप है परफेक्शन का। हम सोचते हैं या तो परफेक्ट करेंगे या करेंगे ही नहीं, और इसी परफेक्शन की वजह से हजारों सपने कभी शुरू ही नहीं होते। शायद फेलियर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, परफेक्शन है। और अगला सच शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। सोचो, एक पेंटर के सामने एक बिल्कुल सफ़ेद कैनवास रखा है, ब्रश उसके हाथ में है, कलर्स भी रेडी है, लेकिन वो पेंट करना शुरू ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, या अगर पेंटिंग परफेक्ट नहीं बनी तो। दिन बीत जाते हैं, कैनवास वैसा का वैसा रहता है। दूसरी तरफ एक और पेंटर है, उसकी पहली लाइन ही टेढ़ी थी, दूसरी लाइन और भी खराब। पहले दिन की पेंटिंग देखकर शायद कोई भी इम्प्रेस ना हो, लेकिन वो हर दिन पेंट करता रहता था। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, और धीरे धीरे वही इम्परफेक्ट लाइन एक मास्टरपीस में बदल जाता है। अब एक सवाल, दोनों में ज़्यादा टैलेंटेड कौन था? शायद कोई नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना था, एक इंसान परफेक्शन का वेट करता रहा, दूसरा प्रोग्रेस चूज़ करता रहा। और ज़िंदगी हमेशा प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करती है, परफेक्शन को नहीं। हम बचपन से एक अजीब चीज़ सीखते आए हैं। स्कूल में 100 में से 100 लाना अचीवमेंट था। एक भी मिस्टेक हो जाए तो मार्क्स कट जाते थे। धीरे धीरे हमारा ब्रेन ये मान लेता है कि मिस्टेक करना मतलब फेलियर, लेकिन रियल लाइफ बिल्कुल उल्टा चलती है। यहाँ मिस्टेक्स पनिशमेंट नहीं होती, फीडबैक होती है। एक बेबी जब चलना सीखता है तो क्या वो पहले दिन सीधा दौड़ने लगता है? नहीं ना, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और एक दिन बिना सोचे चलने लगता है। कभी किसी ने उसे लेजी नहीं बोला, कभी किसी ने उसे फेलियर भी नहीं बोला। फिर बड़े होते ही हम खुद को एक चांस क्यों नहीं देते? एक दिन जिम मिस हुआ और हम कहते हैं अब तो स्ट्राइक ही टूट गई। एक दिन डाइट खराब हुई तो छोड़ो, अब मंडे से शुरू करेंगे। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अब इस वीक का कोई फ़ायदा नहीं। नोटिस किया? हम एक छोटी सी मिस्टेक को पूरी आइडेंटिटी बना देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टायर पंचर हो जाए और गुस्से में आकर तुम बाकी 3 टायर भी खुद ही फाड़ दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक गलती हो गई। लाइफ ऐसे काम नहीं करती। एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक दिन मिस हो गया, ठीक है, दूसरे दिन वापस आ जाओ, बस इतना। क्योंकि एक मिस्ड वर्कआउट तुम्हें अनहेल्दी नहीं बनाता, 2 महीने तक वर्कआउट ना करना बनाता है। एक दिन जंक फूड तुम्हें ओबेस नहीं बनाता, रोज का जंक फूड बनाता है। एक दिन पढ़ाई मिस करना फेलियर नहीं बनाता, रोज पोस्टपोन करना बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे, कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम कितनी जल्दी वापस उठते हो। और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस जल्दी रिकवर कर लेते हैं। उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उनका भी मूड ऑफ होता है, उनका भी कॉन्फिडेंस टूट जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वो अपनी एक बुरी मॉर्निंग को पूरी लाइफ नहीं बना देते हैं। अब एक और कहानी सुनते हैं। एक बुजुर्ग आदमी था, उसके घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन था। रोज सुबह वो सिर्फ 5 मिनट उस गार्डन में काम करता, कभी पानी देता तो कभी सूखे पत्ते हटा देता था, और कभी मिट्टी को हल्का सा खोद देता। पड़ोस वाले हंसते थे, 5 मिनट से क्या होगा। फिर 1 साल बाद उसका गार्डन पूरी कॉलोनी का सबसे खूबसूरत गार्डन बन गया। एक दिन किसी ने पूछा, आपने इतना ब्यूटीफुल गार्डन कैसे बना लिया? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोले, मैंने गार्डन एक दिन में नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक दिन भी गार्डन को इग्नोर नहीं किया। ये सिर्फ गार्डन की कहानी नहीं है, ये हमारी लाइफ की कहानी है। तुम्हारा बॉडी एक गार्डन है, तुम्हारा माइंड भी एक गार्डन है, तुम्हारा बिजनेस एक गार्डन है, और तुम्हारी रिलेशनशिप भी एक गार्डन है। अगर तुम रोज उनमें थोड़ा सा वक्त इन्वेस्ट करोगे तो शायद रिजल्ट तुरंत ना दिखे, लेकिन एक दिन लोग सिर्फ फ्लावर्स देखेंगे, रूट्स नहीं।
और याद रखना, रूट्स हमेशा फ्लावर से पहले बनती है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनविजिबल प्रोग्रेस को वैल्यू ही नहीं देते। हम सिर्फ वायरल होना देखते हैं, लेकिन वायरल होने से पहले 1000 साइलेंट अपलोड्स नहीं देखते। हम सिक्स पैक्स देखते हैं, लेकिन उन सुबह को नहीं देखते जब किसी ने अलार्म बजते ही उठने का डिसीजन लिया। हम सक्सेसफुल बिजनेस देखते हैं, लेकिन वो सालों की कंसिस्टेंसी नहीं देखते जब सेल्स ज़ीरो थी। दुनिया रिजल्ट को सेलिब्रेट करती है, नेचर प्रोसेस को रिवॉर्ड करती है। और जिस दिन तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन सक्सेस तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगी। लेकिन एक और सच बाकी है, शायद सबसे इमोशनल सच, क्योंकि हैबिट सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बदलती, सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं बदलती, सिर्फ तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं बदलती। हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। और कभी कभी एक छोटी सी आदत का इफ़ेक्ट तुम्हें तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी जगह से शुरू होती है वो कहानी जो शायद तुम्हारी आंखों में आंसू ले आए। कभी कभी ज़िंदगी हमें एकदम से नहीं हराती, वो हमें धीरे धीरे हराती है। इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता। सोचो, एक गाड़ी है, उसकी सेकेंड सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेती है, इतना छोटा कि अगर तुम 1 मिनट तक उसे देखो तो शायद लगे ही ना कि कुछ बदल रहा है। लेकिन वही सेकेंड हैंड एक दिन को पूरा कर देती है, एक मशीन को, एक साल को, धीरे धीरे पूरी जिंदगी को। टाइम कभी भागता हुआ नहीं दिखता, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कितना कुछ बदल चुका है। एक दिन तुम्हारे पापा तुम्हारा स्कूल बैग उठाते थे, तुम्हारे लिए साइकिल पकड़कर खड़े रहते थे, रोड क्रॉस कराते वक्त तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ते थे, तुम गिरते थे तो वो तुम्हें उठाते थे और तुम्हें लगता था पापा तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे तुम बड़े होने लगे, कॉलेज आ गया, जॉब आ गई, बिजनेस आ गया, मीटिंग्स आ गई, डेडलाइंस आ गई, और तुमने सोचा अभी बिजी हूँ, बाद में बात कर लूँगा। एक कॉल कल, एक विजिट अगले महीने, एक ट्रिप नेक्स्ट ईयर, और एक हक किसी और दिन। लेकिन जिंदगी कैलेंडर देखकर नहीं चलती। एक दिन तुम नोटिस करोगे कि पापा के बालों में सफ़ेदी पहले से ज़्यादा है, मम्मी सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ने लगी है, उनकी आंखों पर चश्मा आ गया है, फ़ोन पर वो पहले से ज़्यादा वेट करते हैं अब, और तुम्हारे पास अभी भी टाइम नहीं है। यही हैबिट्स का सबसे इमोशनल सच छुपा है। हम सोचते हैं हैबिट सिर्फ बॉडी बनाती है या पैसा बनाती है, नहीं, हैबिट्स रिलेशनशिप भी बनाती है। रोज सिर्फ 5 मिनट पेरेंट के साथ बैठना एक हैबिट है, रोज एक मैसेज भेजना एक हैबिट है, रोज बिना फोन देखे किसी की बात सुनना एक हैबिट है। और जैसे बुरी हैबिट्स धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करती है, वैसे ही छोटी अच्छी हैबिट्स धीरे धीरे प्यार को मजबूत बनाती है। एक और सीन इमेजिन करो, एक बुढ़ा आदमी अपनी कॉलोनी में बैठा है, शाम का वक्त है, रोड पर लोग घर लौट रहे हैं। हर गाड़ी की आवाज़ पर वो एक बार गेट की तरफ देखता है, शायद बेटा आ गया होगा। फिर आवाज़ दूर चली जाती है, गेट नहीं खुलता। वह फिर आसमान की तरफ देखने लगता है, उसके पास पैसा है, घर है, लेकिन जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और शायद उसका बेटा भी कहीं ऑफिस में बैठा सोच रहा है, बस ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए फिर मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन हम सब एक डेंजरस अजम्पशन के साथ जीते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। रियलिटी टाइम कभी प्रॉमिस नहीं करता, इसलिए हैबिट सिर्फ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हैबिट प्रेजेंट को भी मीनिंगफुल बनाती है। एक और कहानी लेते हैं। दो दोस्त स्कूल से साथ निकले थे, दोनों के सपने बहुत बड़े थे। एक कहता था एक दिन दुनिया घूमूंगा, और दूसरा कहता था एक दिन अपना बिजनेस बनाऊंगा। पहले कुछ साल सब नॉर्मल रहा, फिर एक दोस्त रोज़ थोड़ा सीखने लगा, रोज़ थोड़ा सेव करने लगा, रोज़ नए लोगों से मिलने लगा, रोज़ अनकंफर्टेबल डिसीजन लेने लगा। और दूसरा दोस्त भी इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी एक हैबिट थी, हर इम्पोर्टेंट काम को कल पर छोड़ देना। कल कोर्स कर लूँगा, कल इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा, कल से एक्सरसाइज करूँगा, कल इंग्लिश भी इम्प्रूव करूँगा, कल बिजनेस। या 5 साल बाद एक दोस्त दुनिया देख रहा था और दूसरा अभी भी यूट्यूब पर हाउ टू चेंज योर लाइफ
सर्च कर रहा था। दोनों के सपने सेम थे, फ़र्क सिर्फ उनके रोज़ का डिसीजन में था। और इसीलिए सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, सबसे बड़ा झूठ ये है अभी बहुत टाइम है। नहीं, टाइम बहुत नहीं है, बस आज है, कल एक होप है, गारंटी नहीं। और अगर तुम इस डॉक्यूमेंट्री से सिर्फ एक बात लेकर जाओ तो वो ये लेकर जाना, तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, वो आज शाम लिए गए उस एक छोटे डिसीजन से बदलेगी। जब तुम फ़ोन की जगह बुक उठाओगे, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लोगे, कंप्लेंट्स की जगह ग्रैटिट्यूड चूज़ करोगे और एक्सक्यूज़ की जगह एक्शन लोगे। और जब कोई नहीं देख रहा होगा तब भी अपने फ्यूचर वाले वर्जन के लिए एक छोटा सा वोट दोगे, क्योंकि आखिर में हम वही बन जाते हैं जिसे हम रोज़ रिपीट करते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी सच बाकी है, एक ऐसा सच जो शायद पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे पावरफुल मैसेज बनेगा। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी हैबिट्स क्या है, असली सवाल ये है जब तुम्हारी लाइफ ख़त्म होगी तब तुम किस इंसान के रूप में याद किए जाने चाहोगे। और इसी सवाल का जवाब इस डॉक्यूमेंट का सिनेमैटिक एंडिंग होगा। ज़िंदगी के एंड में बहुत कम लोग ये सोचते हैं काश मेरे पास और फॉलोवर्स होते, काश मैं और रील्स देखती, या काश मैं और मीटिंग्स अटेंड की होती। लेकिन बहुत लोग की बात सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा और जी लिया होता, काश मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता, काश मैंने अपने सपनों को सिर्फ सपने बने नहीं दिया होता, काश मैंने डर की जगह एक बार हिम्मत चुनी होती, काश मैंने कल का इंतज़ार ना किया होता। और शायद इसीलिए एटॉमिक हैबिट सिर्फ हैबिट की किताब नहीं है, ये रिग्रेट से बचने की किताब है। ये हमें याद दिलाती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट से नहीं बनती, ऑर्डिनरी मोमेंट्स को बार बार सही तरीके से जीने से बनती है। एक म्यूजिशियन जब स्टेज पर हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म करता है, लोग उस 2 घंटे की परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन किसी ने वो सुबह नहीं देखी होती है जब उसने अकेले बैठकर स्केल प्रैक्टिस किए थे। एक एथलीट मेडल जीतता है, लोग पोडियम देखते हैं, कोई उन सालों को नहीं देखता जहाँ उसने बारिश, दर्द और थकान के बाद भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कंपनी बनाता है, लोग वैल्यूएशन देखते हैं, कोई उन रातों को नहीं देखता जब उसने ज़ीरो सेल्स के बावजूद अगले दिन फिर ऑफिस खोला। हर सक्सेस के पीछे हज़ारों इनविजिबल हैबिट्स होती है, और हर फेलियर के पीछे भी आज से 1 साल बाद तुम वही होंगे जो आज हो, या फिर बिल्कुल अलग। ये डिसाइड तुम्हारी सैलरी नहीं करेगी, तुम्हारी डिग्री नहीं करेगी, तुम्हारी लक भी नहीं करेगी। ये डिसाइड करेगी आज रात सोने से पहले तुम्हारा अगला छोटा डिसीजन। शायद तुम सिर्फ एक पेज पढ़ोगे, शायद सिर्फ 5 पुशअप्स करोगे, शायद सिर्फ मम्मी को 5 मिनट कॉल करोगे, या शायद सिर्फ डायरी में 2 लाइन लिखोगे। दुनिया के लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये सब वोट है। हर एक्शन एक वोट है, हर डिसीजन एक वोट है। हर बार जब तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हो। और धीरे धीरे एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होंगे, तुम्हारा चेहरा शायद वही होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि तुम जानते होंगे ये कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आया है। ये कॉन्फिडेंस उन हज़ारों प्रॉमिसेस से बना है जो तुमने खुद से किए और निभाए। इसलिए कभी भी किसी छोटी हैबिट का मजाक मत उड़ाना। एक पेज, एक वॉक, एक ग्लास पानी, एक थैंक यू, एक आई एम सॉरी, एक लेट्स बिगिन, कभी कभी पूरा फ्यूचर इन्हीं छोटे शब्दों के अंदर छुपा होता है। और अगर इस डॉक्यूमेंट्री की पूरी कहानी को सिर्फ एक सेंटेंस में समझा हो तो शायद वो ये होगा, तुम अपनी ज़िंदगी को एक ही दिन में कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम एक दिन की छोटी आदतों से अपनी पूरी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हो। आज रात जब तुम ये वीडियो बंद करोगे, लाइफ वैसी ही होगी, रूम वही होगा, फ़ोन वही होगा, प्रॉब्लम्स भी शायद वही होंगी, लेकिन एक चीज़ अलग हो सकती है, वो है तुम्हारा अगला डिसीजन। और कभी कभी बस एक डिसीजन ही काफ़ी होता है एक नई आइडेंटिटी शुरू करने के लिए। अगर आज की इस जर्नी ने तुम्हें सिर्फ इंस्पायर नहीं बल्कि अंदर से भी कुछ फील करवाया है, अगर तुमने अपनी कहानी इन लफ्ज़ों में देखी है, और अगर तुम बिलीव करते हो कि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब उस पर एक्शन लिया जाए, तो इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनो।
यहाँ हम सिर्फ बुक्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं जो इंसान की सोच, आदतें और पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हो सकता है तुम्हारा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू अगली वीडियो से शुरू हो। और याद रखना, सक्सेस किसी एक बड़े लीप का नाम नहीं, सक्सेस उन छोटे कदमों का नाम है जो तुम रोज़ उठाते हो जब कोई देख भी नहीं रहा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब वीडियो बंद करने से पहले सिर्फ एक काम करना, कल से नहीं आज से।